हेलो पीपल। तो आज हम बात करेंगे जो कल हमने बात करी थी बुक के बारे में कि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से जो भी लर्निंग हमने की है, जो भी मैंने लर्निंग की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमको ओवरऑल हमको इसमें ये समझना है इस बुक में कि ओवरऑल इसमें क्या है। ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि जो हमारी प्रेयर्स हैं, जो हमारी हम दुआ बोलते हैं जिसको, वो कैसे काम करती है? कभी सोचा है कि जो हमें चोट लग जाती है या फिर हम कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो टाइम के साथ हील हो जाता है, उसको कौन करता है? तो हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि साइंटिफिक कुछ हो, साइंटिफिक होता है ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा जो जिसका हाथ होता है वो हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। वो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 सेगमेंट में इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है उसका वो ये है कि मैंने कुछ पॉइंट्स राइट डाउन किए हैं जो मैंने बुक पढ़ी थी, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ा था। उसमें से 2 जो चीज़ें हैं मुझे लग रहा था कि आप लोगों को समझाना चाहिए। द फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड एंड द सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है हमारा। ठीक है। आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि ब्रेन, वन इज ब्रेन एंड द सेकंड इज माइंड। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क ये है कि जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन होता है ऑब्जेक्टिव। मीन्स वो ब्रेन को नहीं पता, उसको फीलिंग्स, इमोशंस, उसको हमारे पास्ट की चीज़ें उसको नहीं पता। वो एक्टिवली काम करता है। ठीक है। तुरंत काम करता है। अगर हमारा हम कुछ हीट फील करते हैं अपने हाथ पे, तो वो तुरंत से एकदम से हटा लेता है। तो वो हमारा माइंड करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारा माइंड माइंड नहीं चलता, रात में जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड नहीं चलता उस वे में, क्योंकि हम एकदम से कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तब हमारा माइंड चलता है। लेकिन हम सो रहे हैं, वहाँ हम कुछ नहीं। लेकिन जो हमें सपने आते हैं, वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वो उसको नहीं ओके। सो इसमें एक पॉइंट और है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें रियलिटी में हैं और क्या चीज़ें रियलिटी में नहीं है। ठीक है। तो जो भी हम जो सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव वे में हमारे माइंड में ट्रांसफर होता है। और वो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम अपने कोई भी मिट्टी है, ठीक है, उस पर हम जैसा भी सीड उस पर लगाएंगे वो वैसा ही फल देता है। वैसा ही पहले तो ग्रो होगा, वैसे ही फिर वो फल देगा। ठीक है। अगर हम अच्छा लगाएंगे तो वो अच्छा देगा, और अगर हम कुछ कांटे वाला पेड़ लगा रहे हैं तो वो कांटे वाला देगा। तो ऐसे ही हमारे जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, सबकॉन्शियस माइंड स्पेशली वो सॉइल प्रोवाइड करता है हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर को, ओवरऑल बॉडी को। ठीक है। तो क्या है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमें बहुत अच्छे से अपने आप को, ओके, सो अब हम एकदम से अपने आप को नहीं कर सकते, राइट। एकदम से हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी जो फेथ है, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमने इतने पास्ट ईयर्स में बनाए हैं, अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे किसी को बॉल लग जाती है बाय चांस, या लग गई है, जो भी है। एक बंदा है जो उसको रोएगा बहुत, मतलब कि छोटा बच्चा ही मान लो, एक बंदा है जो उसको रोएगा और ड्रामे करेगा, समथिंग समथिंग। एंड ऑन द अदर हैंड एक सेकंड बच्चा है जो उसको सह लेगा। देखे हैं मैंने बहुत, उसको सह लेगा, कुछ नहीं कहेगा, इंट्रोवर्ट होगा, वो अपने घर में जाके थोड़ा बहुत मम्मी को बताएगा, दैट्स इट। तो 2 चीज़ें हैं ऐसी जो जहाँ पे हमारे वो, अब एक बात हम सोच सकते हैं कि जो बच्चा रोएगा, वो उसके जो इमोशंस है वो वहीं पे निकल गए। ठीक है। जो भी उसको दर्द हुआ, जो पेन हुआ। जो सेकंड जो नहीं रोया, उसके इमोशंस वहाँ पे नहीं फील हुए। ठीक है। वो उसने वहाँ पे उसके इमोशंस नहीं आउट हुए। तो क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे मन में, अब वो कभी ग्राउंड में जाएगा ही नहीं। ठीक है। क्योंकि उसे डर रहेगा कि कहीं लग ना जाए, कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा बच्चा होगा वो जाएगा, खेलेगा भी, सब चीज़ें करेगा। ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हमारे बिलीव्स हैं, बिलीव्स जो हमने पास्ट ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है, उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वी हैव टू वर्क ऑन दिस, लाइक आई एम डूइंग ऑन दिस। ठीक है। सो ओके, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में फ़र्क पता चल गया। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रेयर्स हैं वो कैसे काम करती हैं। ओके। तो हम कोई किसी भी चीज़ के बारे में प्रेयर कर रहे हैं। ओके। सबकी प्रेयर्स नहीं लगती हैं, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, क्यों नहीं लगती है? पहली बात तो जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, अगर हम उसे सिर्फ ऐसे सोच के, ओके, सो इसको मैं एक चीज़ से कनेक्ट करना चाहती हूँ, रिलीजन वाला नहीं है। ये है कि जो हमारा बिलीफ है, गॉड इज़ वॉट, गॉड इज़ बिलीफ। ओके। किसी ने देखा नहीं है भगवान को, किसी ने ऐसा कोई सामने से आया नहीं है, सिर्फ बिलीफ है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनके साथ अच्छा होता है, राइट। ऐसा बोला गया है, ऐसा देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बिठा रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ अच्छा होगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हमारे साथ कोई है। जबकि इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड देयर इज नथिंग, वी ऑल हैव सीन दिस। तो
उनके अंदर ही ये चीज़ चलती रहती है कि हमारे साथ अच्छा होगा। सो इसलिए वो कर पाते हैं। आप एक इंसान है जो यही सोच के बैठा है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ही वो बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी वो तो भी उसको नेगेटिव वे में ले जाएगा। दूसरा इंसान उसको पॉजिटिव वे में लेगा अगर, तो वो बढ़ सकता है आगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्रेयर कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो प्रेयर हमारी इसलिए वर्क करती हैं क्योंकि हम उस चीज़ को बार बार अपने माइंड में बिठाते रहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजते रहते हैं कि हम हमारे साथ सब अच्छा होगा, ओके, हम सब कुछ कर सकते हैं, लाइक दैट। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें एज्यूम करने लगता है, ऑटोमेटिकली हम वो उस चीज़ को रियलिटी मानने लगता है। आप कभी नोटिस करेंगे कि जब भी आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, मतलब कुछ हाँ अच्छा होने वाला तो होता है, तो एक एक्साइटमेंट निकलती है, एक एक्साइटमेंट होती है हमको, और वहाँ पे हमारे इतने हार्मोन्स से एकदम हम एक्साइटेड हो जाते हैं हर चीज़ को लेके, कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे वो रियलिटी में हो गया हो। अब आप कुछ सोच के देखो कि जैसे सोचो कि आपके घर में गाड़ी आ रही है, तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे लगता है, हम ऐसे अज्यूम करने लगते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे खड़ी होगी, ऐसे कलर की होगी, तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम करने लगता है हमारा माइंड, और वो सच्चाई उस चीज़ को मानने लगता है। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ नॉट। सो ओके, तो इसी तरीके से हमारी जो प्रेयर्स हैं वो भी वर्क करती हैं। ओके, सेकंड पॉइंट इज, अच्छा अब हम देख रहे हैं कि इस जो ये यूनिक फीचर्स के क्या हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के यूनिक फीचर्स, इस बुक के यूनिक फीचर्स क्या हैं, तो वो ये हैं कि इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। आप इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं बहुत, क्योंकि मैंने किया भी हुआ है, और मैं इसको PDF बना के भी आपको नीचे डाल दूंगी। हम चैप्टर वाइज इस चीज़ को करते जाएंगे और अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, ताकि ये है कि जब तक ये बुक खत्म हो, हमारा मेरा पूरा ये कंसंट्रेशन रहेगा कि हम लोगों के माइंड में एक पॉजिटिविटी बन गई हो। ओके, सो अब देखो, जो भी आप बिलीव करते हो, जो भी आपके माइंड में है, द वर्ल्ड इज़ नथिंग, द वर्ल्ड इज़ योर माइंड। जो भी आप बिलीव करते हो, जो भी आपके माइंड में है, वही ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। अब एक गरीब इंसान है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए वही है माइंड, वही वर्ल्ड है, उसको सब बुरे लगेंगे, उसको सब कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी तो भी वो नेगेटिव। ओके, हम देखते हैं कि बहुत बार हम सड़क पे ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। यूट्यूब पे भी हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, इंस्टा पे बहुत सारी रील्स भी देखते हैं। वो क्यों हो गए ऐसे? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में ये बिठा लिया कि हम नहीं है कुछ भी हमारे लिए, ठीक है। तो हम जो माइंड हमारा होता है, उसी को हमें सीड प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अच्छा ग्रो कर सके। अगर आप एक नेगेटिव से भी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, और अगर आप ये सोचेंगे कि यार अच्छा कैसे सोचें, बहुत स्ट्रेस होता है, जस्ट ट्राई, बहुत एकदम से रिलैक्स हो जाइए। मैं करती हूँ, मैंने 3-4 दिन से किया है, मतलब काफ़ी टाइम से किया है, वैसे बीच बीच में छोड़ देती थी कभी कभी। तो रात में क्या होता है कि रात में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ब्रेन्स। तो उसके बाद जब हम सोते हैं, ठीक है, सब फ़ोन साइड में रखिए, जस्ट रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद आप अपने आप से थोड़े पॉजिटिव चीज़ें बोलने लगिए, लाइक यू कैन डू दिस, सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, सबकी हेल्थ फैमिली में अच्छी होगी इफ़ कोई बीमार है। और अच्छा, इस चीज़ में मुझे एक एग्जांपल याद आ गया जो इसी बुक में मैंने पढ़ा था। एक पर्सन था जिसको कैंसर था, कैंसर की सेल्स उसको डिटेक्ट हुई थी, एंड देन उसने ये प्रोसेस फॉलो किया कि, बट इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 100% उस चीज़ को बिलीव से करें, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी 1% भी ये सोचेंगे कि अरे यार ये सब कुछ वर्क नहीं करता, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे माइंड में ये जा रहा है, हमारे माइंड को अच्छा बुरा नहीं पता है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, तो आप उसको हमेशा से पॉजिटिव वे में लें। ओके, तो उसने क्या किया, वो डेली रात को या कभी भी अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करके 5 मिनट अपने आप से सिर्फ यही वर्ड्स बोलता था कि मैं कुछ उसने अपनी जो बीमारी थी वो भी अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं बोली कि मेरे को कैंसर की सेल्स डिटेक्ट हुई है। उसने सिर्फ ये बोला कि मेरी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत हेल्दी है, और सब चीज़ें नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं। 15 से 20 दिन में जब वो दोबारा चेकअप किया तो उसकी सेल्स नहीं थी। तो आप सोच रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है कि वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी लड़ सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि जो कैंसर से लोग लड़ रहे हैं उनको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब अगर आप किसी को कोई बीमारी है, वहाँ पे हम माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा, नेगेटिविटी कर देते हैं। तो वो जो पर्सन है जिसको वो बीमारी है, उसके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। उसको अगर वो ठीक भी होना होता ना तो वो नहीं होगा, बिकॉज हम नेगेटिव ही इतना हो जाते हैं। ओके, सो लिव दैट, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। अब ये है कि इसमें जो हमारा 3rd-4th पॉइंट है वो है डिज़ायर इज़ प्रेयर। सो जो भी चीज़ के बारे में हम डिज़ायर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, अब ऐसा तो है ना कि बिना सोचे हमें वो मिल जाएगा, हम पहले सोचेंगे उसके बारे में। और अगर आप डीपली, बहुत मन से, मैनिफेस्टेशन का नाम सुना है? मैनिफेस्टेशन इज़ व्हाट? मैनिफेस्टेशन इज़ दिस, कि आप सोचो, आप
मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ही है उसे जो वर्क करवाने में हेल्प करता है। तो आप उसको सोचो, अपने माइंड में बार बार रिपीट करो, पॉजिटिव रहो, अच्छे अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने खाने पीने पे अच्छे से ध्यान रखो। और आप सोच सकते हैं कि नेगेटिव होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है ना, नेगेटिव होने से भी हमारे माइंड में वो चीज़ नेगेटिव ही जाएगी, अगर वो अच्छी भी होनी होगी तो भी वो बेकार हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहने से प्रॉब्लम क्या है, पॉजिटिव रहो। स्ट्रेस लेके, एंजाइटी लेके, डिप्रेशन लेके कोई भी काम नहीं हुआ है, तो हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो वन कॉमन माइंड क्या है, सबकॉन्शियस। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट जो हमारे इस बुक का जो पॉइंट है वो ये है कि सारी जो ट्रेजर है वो हमारे अंदर ही है, सारी चीज़ों का खजाना वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है सब हमारे अंदर ही है। क्यों? क्योंकि किसी ने सोचा होगा कि वो फर्स्ट टाइम जब उसने सोचा होगा कि उसको कुछ अच्छी जॉब पानी है, या फिर पीएम मोदी से स्टार्ट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहले चाय बेचते थे, ठीक है, और अब हम उन्हें देखते हैं कि वो कितने बड़े लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं। तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से चीज़ें सोची होंगी ना, ऐसा तो नहीं। अगर वो नहीं सोचते पॉलिटिशियन बनने का, अगर वो नहीं सोचते, वो अपने ऑर्डिनरी लाइफ भी जी सकते थे। सो वॉट एवर वी आर इज़ अवर थिंकिंग। ओके, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चीज़ें आसपास अपनी देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सारा हमें फ्यूचर की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो आज ही अगर हम एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ही जाके हम फ्यूचर में भी अच्छे हो पाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस चैप्टर का जो भी कंक्लूजन था वो मैंने सारा आपको बता दिया है विद माई ओन एक्सपीरियंसेस, नॉट ओन एक्सपीरियंसेस बट या टेक्निक्स की कैसे हम करते हैं। और फर्स्ट टाइम में आपको ये लगेगा सब बकवास है, पहले दिन में कुछ नहीं होगा, जस्ट डू इट रेगुलरली। ओके, 3 to 4 डेज़ करिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से 100% बिलीफ रख के करिए। कोई भी अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा है, जस्ट रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को और बोलिए कि ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है। तो दिस इज़ द वे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पे काम करने लगेगा। उसको फॉल्स उम्मीदें मत दीजिए, मतलब उसको नेगेटिव एक भी पॉइंट मत बोलिए, सब पॉजिटिव रखिए और आपके साथ भी सब पॉजिटिव होगा। सो कल मैं दोबारा से फिर जो सेकंड चैप्टर है इसका वो लेके आऊँगी और इसका PDF मैं अपलोड कर दूँगी, लिंक उसका अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ से पढ़ें, जस्ट ट्राई इट। ओके, कुछ मत करिए अभी, पढ़ने की कोशिश पे अगर नहीं आ रही है, मेरी जो चीज़ें हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो थोड़ा फॉलो कीजिए और दूसरे चैप्टर के साथ फिर हम आएंगे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस चीज़ पर पढ़ते रहेंगे, हमें और चीज़ें पता चलती रहेंगी। लाइक इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि हीलिंग कैसे वर्क करती है, हमारी प्रेयर कैसे होती है, मॉडर्न टाइम में हीलिंग का क्या तरीका है, एंशिएंट टाइम में क्या तरीका है, और रिजल्ट कैसे पाएं जो आप चाहते हैं, और रिच कैसे बने। बहुत सारी इसमें टॉपिक्स हैं, हम कवर बाय कवर इसको अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं।